पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, अहम शाहराहें मुकम्मल बंद, श्रीनगर हाईवे और इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते जुज़वी बहाल, अटक, मियांवाली, चकवाल और टैक्सला समेत इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते सील। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। अटक में मुख्तलिफ मकामात पर GT रोड भी कंटेनर्स रखकर बंद कर दी गई। KP से आने वाले काफिले रोकने के लिए अटक में चेक पोस्टें कायम, नफरी तैनात, शेलिंग के लिए हज़ारों गोले, जैकेट्स, हेलमेट और डंडों से लेस कर दिया गया। मोटरवे M1 खोल दी गई। M2, M3, M4, M11 और M14 मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। सब्जियां और फल ले जाने वाली माल बरदार गाड़ियां भी मुख्तलिफ मकामात पर फंस गईं। सब्जियां और फल खराब होने का खदशा। आज़ाद कश्मीर को पंजाब से मिलाने वाले तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए। लाहौर शहर के दाखिली और खारजी रास्ते भी सील। बस अड्डे 2 रोज से बंद। लाहौर इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आज दूसरे रोज भी मुअत्तल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और कराची में कहीं मोबाइल सर्विस तो कहीं इंटरनेट सर्विस मुतासिर। शहरी परेशान। इस्लामाबाद के कई मकामात पर मोबाइल फ़ोन डेटा सर्विस बंद, इंटरनेट सर्विस भी जुज़वी तौर पर बंद। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों के अतराफ भी मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। कुछ इलाकों में मोबाइल फ़ोन पर डेटा सर्विस मुतासिर है। पेशावर के बाज़ इलाकों में भी इंटरनेट सर्विस जुज़वी मुतासिर है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट सर्विस मुतासिर है। मोबाइल डेटा पर वीडियो और ऑडियो पैगाम रसानी भी नामुमकिन। सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शहरी किसी किस्म की हंगामाराई या गैर कानूनी अमल का हिस्सा ना बने। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का शहरियों को पैगाम। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि शहर में सिक्योरिटी इंतजामात आवाम की जानो माल की हिफाजत के पेश नज़र किए गए हैं। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी किस्म के एहतजाज, रैली निकालने या मजमा इकट्ठा करने पर पाबंदी है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून हाथ में लेने वालों पर संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से PTI के कारकुनों के काफिलों की इस्लामाबाद के लिए रवानगी का सिलसिला जारी। स्वात के मेला ग्राउंड में PTI के कारकुन जमा होना शुरू। कहते हैं तमाम रुकावटें अबूर करके पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद जरूर पहुंचेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला CPAC रूट पर इस्लामाबाद के लिए रवाना। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब से आने वाले काफिले भी साथ रवाना हुए। काफिले में कंटेनर्स हटाने के लिए क्रेन भी शामिल। पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा पर PTI कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। PTI के रहनुमा अरबाब आमिर अयूब, जहादाद और अली जमान एडवोकेट सवाबी के लिए रवाना। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ हुकूमत का क्रैक डाउन। इस्लामाबाद पुलिस ने 300 से ज्यादा PTI कारकुन गिरफ्तार कर लिए। पुलिस ने PTI के काफिले को चीचा वतनी में बाईपास रोड पर रोक दिया। PTI के 10 कारकुनान गिरफ्तार। पुलिस ने MNA राय हसन नवाज की गाड़ी को भी घेरे में ले लिया। MNA राय हसन नवाज खान ने कहा कि हर हालत में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने दावा किया है कि पेशावर टोल प्लाजा के करीब मोटरवे पर मुसल्लह नकाब पोशों ने उनकी क्रेन, डंपर और दीगर गाड़ियों को रोका। नकाब पोशों ने गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की। ड्राइवर्स को जबरदस्ती अपनी गाड़ियों में बिठाकर साथ ले गए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सिंध और बलोचिस्तान से आने वाले काफिलों पर फायरिंग काबिल मुसम्मत है। पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत ने 1 हफ्ते से मुल्क बंद किया हुआ है। शाहराहों की बंदिश से एम्बुलेंस सर्विस भी मुतासिर है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि एहतजाज की कॉल सिर्फ बानी PTI ही वापस ले सकते हैं। किसी ने बानी PTI की रिहाई की यकीन दहानी नहीं करवाई। बानी PTI की रिहाई की बात नहीं होनी। आज जाएं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का PTI क़यादत को पैगाम। कहा कि गंडापुर साहब अभी सोकर नहीं उठे। बुशराबाजी कौम को जागने का कहकर खुद सो रही हैं। लाहौर में सुकून है।
लोग नाश्ता कर रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं। इनकलाब कहीं सड़क पर ही रह जाएगा। इन्होंने जब भी एहतजाज की कॉल दी, पंजाब और लाहौर ने इनकार कर दिया। ये 1000 बंदा ये नहीं निकाल सके, चंद टोलियां निकलेंगी फिर भाग जाएंगे। कहा कि वो रोज इंतजार करती हैं कि बानी पीटीआई के बेटे भी बात के लिए आए। बुशरा बीबी ने बयान देकर फोन बंद कर दिया है। वो इनकलाब के लिए किए जाने वाले एहतजाज में शिरकत नहीं कर रही। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले के 4 शदीद जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में दम तोड़ गए। सानिया में जाँ बहक अफराद की तादाद 49 तक जा पहुंची। कबाइल के दरमियान जारी ताज़ा झड़पों में मजीद 6 अफराद जाँ बहक। 4 रोज के दौरान हालिया बेअमनी के वाकयात में अब तक 85 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 49 मुसाफिर भी शामिल हैं, जिन्हें पेशावर पारा चन्नार रोड पर निशाना बनाया गया। झड़पों में घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। जिला कुरम और गिरदोनवाह में इंटरनेट मोबाइल सर्विस भी बंद। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक हालात कंट्रोल करने के लिए सूबाई हुकूमत का वफ्द आज भी अमायदीन के साथ मुज़ाकरात करेगा। मुल्क में पोलियो से मजीद 3 इसराइली वज़ीर-ए-आज़म फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज में इख्तिलाफात मंजर-ए-आम पर आ गए। नेतन्याहू ने वीडियो पैगाम में कहा कि फौज ने अहम मालूमात की उन तक रसाई रोकी, उन्हें अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये पहली दफ़ा नहीं कि उन तक मालूमात की रसाई रोकी गई हो। 2 दिन कबल नेतन्याहू के करीबी साथी पर मालूमात लीक करने पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया कि मालूमात लीक केस के मुलज़िम के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया है। बर्फानी तूफान बर्ट बरतानिया से टकरा गया। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। परवाज से मुतासिर हजारों मकानात बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक। वीकेंड पर 339 ट्रेनें मनसूख। आज भी रेल शेड्यूल मुतासिर होने का इम्कान। मंगल को आईसीसी की हंगामी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड नहीं। आईसीसी ज़राए ने भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। कहा चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल, हाइब्रिड मॉडल और भारतीय इनकार के मामलों पर कोई मीटिंग अब तक तय नहीं। भारतीय मीडिया ने कुछ रोज कबल 26 नवंबर को आईसीसी की हंगामी बोर्ड मीटिंग की खबर नशर की थी। पीसीबी पहले ही ऐसी किसी भी मीटिंग से लाइल्मी जाहिर कर चुका है। बच्चे मुतासिर। रवा साल मुतासरा बच्चों की तादाद 55 हो गई। पोलियो के 2 नए केसेस बलोचिस्तान, जबकि तीसरा खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुआ। बलोचिस्तान में रवा साल मुतासरा बच्चों की तादाद 26, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 14 हो गई। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है। और वादी कागान, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात तेज़ बारिश। शाहरा नीलम समेत राब्ता सड़कों पर फिसलन के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। स्टोर में बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता।